दोस्तों नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक आज 1 अक्टूबर से परत दर परत व्यूज चैनल के रूप में आपके समक्ष आया हूँ। मैं हूँ इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में जो आज का सब्जेक्ट है वह है स्वच्छता श्रमदान अभियान कैसा है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पहले सिर्फ 1 घंटे के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को श्रमदान करने के लिए, स्वच्छता श्रमदान करने के लिए अपील की है। इतना ही नहीं, उस अपील का ये असर हुआ है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें से ज़्यादातर, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों या विधायक हों, सब स्वच्छता श्रमदान में जुट गए और सिर्फ 1 घंटे के लिए उन्होंने सफाई अभियान के जरिए अपनी फ़ोटो सेशन करवाया, फ़ोटो खिंचवाई और कुछ बयान दे दिए, हो गया श्रमदान। अब सवाल यह है कि कैसा स्वच्छता श्रमदान अभियान है, जबकि होना ये चाहिए था कि स्वच्छता श्रमदान, कुछ तो शर्म होनी चाहिए, वो अभियान चलाना चाहिए था। अच्छा है, गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता श्रमदान का एक अपील की, बहुत अच्छा किया है। लेकिन मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि इस 1 घंटे के स्वच्छता श्रमदान अभियान का क्या औचित्य रहेगा जब आपकी कार्यप्रणाली में, आपकी जुबान से, आपके मन में मैल भरी हुई हो। कबीर जी का मुझे एक दोहा याद आता है कि नहाए धोए क्या होए, नहाए धोए क्या होए, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या होए, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, बांस फिर भी न जाए। मीन यानी कि मछली, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस न जाए। यानी कि आप कितना ही नहा लीजिए, धुलाई कर लीजिए, स्वच्छता कर लीजिए, लेकिन जब तक आपके मन के भीतर जो मैल छिपा हुआ है, लगा हुआ है, जमा हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे आपके बिगड़े बोल के रूप में हो, चाहे आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो आपकी खुद की जो आचरण हैं, उनमें अगर वो मैल भरा हुआ है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उस स्वच्छता अभियान का, उस श्रमदान का। जब आपको श्रम ही नहीं है, यानी कि शर्म ही नहीं है, कोई भी बात लहजे से बोलनी है कि नहीं बोलनी है, अगर वही आपको श्रम नहीं है तो काय का श्रमदान। मछली चाहे दिन भर या 24 घंटे या जीवन भर जल में रहे, लेकिन जब उसको धोते हैं तब भी उसकी बास नहीं जाती, स्मेल नहीं जाती। ठीक इसी तरह से सत्ता पक्ष के साथ जो जुड़े हुए मठाधीश हैं, उनके अगर हम देखें, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो,
चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जब उनके बिगड़े हुए बोल हम सुनते हैं तो लगता है कि स्वच्छता कहीं भी उनके तन मन में नहीं है, इवन धन में भी नहीं है। मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि उठाओ उसे और ले जाओ बाहर और पीट डालो, एक महिला जब कोई मांग करती है मुख्यमंत्री के समक्ष तो उसे कह दिया जाता है कि जब चंद्रयान 4 तैयार होगा तो आपको उसमें बैठाकर चंद्रमा के पास भेज दिया जाएगा। एक महिला सांसद के सामने जब कोई अपनी गुहार लेके आती है तो उसे न्याय दिलाने की बजाय उसे तोहफे के रूप में एक सूट देती है और वो वृद्ध महिला कहती है कि ऐसे 45-40 सूट मेरे घर में रखे हुए हैं, मुझे ये सूट नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और जब कोई महिला सांसद अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, ऑफिसरों को किसी बात को लेकर लताड़ लगाती है, अच्छी बात है, लगानी चाहिए, लेकिन वह भी मर्यादा में रहकर लगानी चाहिए। जब लताड़ लगाते वक्त किसी ऑफिसर को ये कहती है कि मैं तुम्हारी मंजी ठोकूंगी, ऐसी मंजी ठोक दूंगी कि याद रखोगे, तो ये क्या शब्द हैं। और जब संसद में भाजपा सांसद अपने विपक्षी सांसद को बोलते हैं ऐसे अमर्यादित शब्द, तो उनके खिलाफ सिर्फ एक नोटिस दे दिया जाता है 15 दिनों का और कह दिया जाता है कि इसका जवाब दीजिए। इतना ही नहीं, उसे इनाम के रूप में टोंक जिले का चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिया जाता है। सज़ा देना तो दूर की बात। तो क्या ये स्वच्छता अभियान है? ये श्रमदान है? केवल दिखावटीपन करने से, फोटो खींच देने से श्रमदान नहीं होता, श्रमदान भी ज़रूरी है। आप अगर कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ शर्म रखिए, कुछ लिहाज रखिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपके आचरण अच्छे हों, स्वच्छ हों। अगर आपकी कार्यप्रणाली में, अगर आपके आचरण में स्वच्छता नहीं है तो ये स्वच्छता श्रमदान अभियान सिर्फ एक ढोंग होगा और इसका कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप स्वच्छता के साथ अपना आचरण कीजिए, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखिए और खुद भी स्वच्छ रहिए। कबीर जी की फिर एक और मुझे दोहा याद आता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल होए। आज के इस विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कीजिए और चैनल इंद्रमोहन शर्मा परत दर परत को यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब भी कीजिए। कल फिर किसी और विश्लेषण के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।